BSc second semester physics. Now we have also started on. Hi, I am Ranjan Prasad. You are watching Career Institute रामपुर बुजुर्ग. BSc सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स का मॉडल पेपर कुछ इस प्रकार होगा. द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव ए कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी. आंसर जाएगा ए, टेम्परेचर. Heat energy is a energy in transit. क्वेश्चन नंबर थर्ड है वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऑप्शन बी होगा इन ट्रांजिट. क्वेश्चन नंबर फोर है हीट एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम डिपेंड ऑन पाथ. ऑप्शन नंबर ए होगा. क्वेश्चन नंबर फाइव द वर्क डन ऑन ए सिस्टम डिपेंड ऑन ए पाथ. ऑप्शन नंबर ए होगा. क्वेश्चन नंबर सिक्स इन ए आइसोबैरिक प्रोसेस द थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट इज. क्वेश्चन नंबर सिक्स है ऑप्शन नंबर ए होगा प्रेशर. क्वेश्चन नंबर सेवन इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस द थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट इज. ऑप्शन नंबर डी होगा वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर एट है इन ए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन द क्वालिटी विच रिमेन कांस्टेंट इज. ऑप्शन नंबर सी होगा टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर नाइन है फॉर एन आइडियल गैस के लिए क्या होता है Cp नॉट इक्वल टू Cv होगा. Cp कभी छोटा नहीं होगा Cv से. Cp अपन Cv नॉट इक्वल टू 1 होगा क्या कि Cp ग्रेटर देन Cv होगा. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 10 है which one of the following quantities is a macroscopic property. कह रहा है कि कौन इसमें से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी होगा प्रेशर ऑफ गैस. क्वेश्चन नंबर 11 है which of the following quantities is a माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 11 है ऑप्शन नंबर डी होगा वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पर निर्भर करता है. आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है in an adiabatic transformation of an ideal gas the equation OA is. फर्स्ट होगा PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. सेकेंड क्वेश्चन है in an adiabatic transformation of an ideal gas the equation OA is. PV पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन एन एडियाबेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल गैस T अपान P की पावर गामा -1 अपान गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 4 है एट कांस्टेंट टेम्परेचर an ideal gas undergoes expansion from volume Vf. The work done is W is equal to mu RT ln Vf upon Vi forward bias upon initial bias where mu is number of mole of a gas. mu क्या है नंबर ऑफ मोल है गैस का. ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है an ideal gas is allowed to expand adiabatically from initial state Pi Vi to final state Pf Vf. The work done is.
ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि W इज इक्वल टू PI/VI माइनस PF/VF अपॉन गामा-1। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑन ए PV डायग्राम द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर M1 एंड M2, देन M2 इज ग्रेटर देन M1। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए नीचे आंसर्स भी दिया हुआ है कि एन आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू एन एडियाबैटिक प्रोसेस सो दैट इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम Ti to Tf, देन वर्क डन इज ए प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा, μr अपॉन गामा-1 Ti माइनस Tf। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नोट साइकिल से है। कार्नोट इंजन क्या कहता है, कार्नोट साइकिल क्या कहता है कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो 100% इफ़िशियंसी देता है, बट कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जो कि 100% इफ़िशियंसी देता है। ए कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 ऑपरेशंस। कितना ऑपरेशंस रखता है, 4 ऑपरेशंस रखता है। रिवर्सिबल रखता था, इरिवर्सिबल रखता था, फॉरवर्ड रखता था, बैकवर्ड रखता था। इफ T1 एंड T2 आर द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक रिस्पेक्टिवली, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी ईटा इक्वल टू, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ए कार्नोट इंजन operates between 27 degree centigrade and 127 degree centigrade, its efficiency will be, ऑप्शन नंबर सी होगा 0.50। क्वेश्चन नंबर 4 है द इफिशियंसी ऑफ ए रिवर्सिबल इंजन इज 100% इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ सन। सन का जो टेम्परेचर है सोर्स के टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या होगा, रिवर्सिबल इंजन 100% इफिशियंसी देगा, अभी हम बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एन इरिवर्सिबल इंजन एंड ए रिवर्सिबल इंजन एंड वर्किंग बिटवीन सेम हॉट एंड कोल्ड रिवर्सिबल रिजर्वायर, देन कह रहा है कि एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल इंजन है, वर्किंग बिटवीन सेम और एक जैसे कार्य करता है, बट हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, सेम हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, देन व्हाट हैपन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहेगा कि द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन विल बी मोर, जो इफिशियंसी होगा रिवर्सिबल इंजन का वह अधिक होगा, मोर देन द इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन, जो मतलब इफिशियंसी होगा रिवर्सिबल इंजन का वह अधिक होगा इरिवर्सिबल इंजन के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट विल बी, कह रहे कि जो कार्नोट इंजन है वह उसकी जो एफिशिएंसी है अगर वह कार्य कर रहा है तो आइस तथा स्टीम के बीच में उसकी वर्किंग कितनी होगी, एफिशिएंसी कितनी होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा 0.26 होगा। कितना होगा, 0.26 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 द वर्क डन इन कार्नोट साइकिल इज, द वर्क डन इन कार्नोट साइकिल इज आर T1 log E V2 अपॉन V1 नहीं होगा, कौन होगा, R
T1 माइनस T2 log E V2 अपॉन V1 होगा। V1 क्या इनिशियल वॉल्यूम है, V2 क्या है वॉल्यूम आफ्टर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और T1 क्या है टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, T2 क्या है टेम्परेचर ऑफ सिंक है। यही चार ऑपरेटर होते हैं V1 V2 और T1 T2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए सारा ऑप्शंस और जितना आगे हम बता रहे हैं उसका नीचे आंसर्स दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हैं, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनिशियल एनर्जी इज ए आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ कार्नोट साइकिल। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लासियस क्लेप्रान लेटेंट हीट इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है क्लासियस क्लेप्रान इक्वेशन से पूछ दिया कि dp अपन dt इज इक्वल टू जे एल अपॉन टी V2 माइनस V1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासियस क्लेप्रान इक्वेशन और क्लासियस क्लेप्रान लेटेंट हीट इक्वेशन है ना, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कह रहे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज ऑफ प्रेशर। अगर दाब को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एट व्हाट प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी 130 डिग्री सेंटीग्रेड, 130 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, 30 एटमॉस्फेयर होगा। कितना होगा, 30 एटमॉस्फेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है बाई इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ हीट, आइस आइस के अमाउंट पर निर्भर करता है। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, कह रहा है कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वह प्रेशर इंक्रीज करेगा, कब, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ आइस, आइस के अमाउंट पर निर्भर करता है कि आइस का अमाउंट कितना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, एट व्हाट प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बी -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी होगा 136 एटमॉस्फियर, 136 एटमॉस्फियर होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है बाई इंक्रीजिंग प्रेशर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कितना होता है, में इंक्रीजेज आर डिक्रीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइस टेक्स लॉन्गेस्ट टू कुक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइस टेक्स लॉन्गेस्ट टू कुक, चावल है उसको पकाने में लॉन्गेस्ट कितना समय लगेगा, कि एट माउंट एवरेस्ट इफ ट्राइड, राइस टेक्स लॉन्गेस्ट टू कुक, मतलब अगर हम उसको पकाते हैं तो क्या होगा, कह रहे कि एट माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट एनटीपी वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डीप डाउन ए मीन इट विल बॉयल, कितने पे बॉयल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बी होगा ऑप्शन। एट टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 7 का डी होगा और 8 का कितना होगा, बी होगा, एट टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्लासियस क्लेप्रान अभी इक्वेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, कह रहे ए बीकर फुल ऑफ वाटर इज प्लेस्ड ऑन टेबल,
कह रहे कि कोई बीकर ले लीजिए और वाटर से भरा हुआ टेबल पे रख दीजिए। टू रिड्यूस इट्स बॉइलिंग पॉइंट, टू रिड्यूस इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करना है, कैसे करेंगे? कनेक्टेड द माउथ ऑफ फ्लास्क टू ए वैक्यूम प्रोड्यूसिंग डिवाइस, क्या कर देंगे? उसके माउथ, फ्लास्क के माउथ को कनेक्ट कर देंगे वैक्यूम से, प्रोड्यूसिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए सबका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ सेचुरेटेड स्टीम इज, क्या होगा ऑप्शन नंबर? फाइनाइट बट निगेटिव। क्या होगा? निश्चित होगा, लेकिन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्लासियस क्लेप्रान लेटेंट हीट इक्वेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा। द डिफरेंट चेंज इन एंट्रोपी टीएस, द डिफरेंट चेंज इन एंट्रोपी ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी होगा, डी क्यू अपॉन टी होगा। व्हेन हीट इज एडेड टू ए सिस्टम इट्स एंट्रोपी इज इंक्रीजेज, एंट्रोपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन एन एडियाबेटिक साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, क्या होगा? डी क्यू इजकल टू टी डी एस। क्वेश्चन नंबर 5 है, केल्विन प्लांक एंड क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर कंटेंड इज इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन कार्नाट रिवर्सिबल इंजन द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन ए कंप्लीट साइकिल इज, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन ए कंप्लीट साइकिल ऑफ ए इरिवर्सिबल इंजन क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन ईच इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या होगा? ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अगला है सेमीकंडक्टर डिवाइस, देखिए ध्यान से। व्हेन वाटर वेपर condenses into water the entropy will be decreases, क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ इंक्रीजेज ऑफ एंट्रोपी, कह रहा कि एंट्रोपी के इंक्रीज होने का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ मोर एनर्जी ऑफ वर्क, कह रहा कि जो कार्य करने के लिए जो एनर्जी होगा वह क्या होगा? ज्यादा होगा। अगला है, द नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज, द नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज, गलत हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा। 10 का क्या है? बी है, सॉरी, इंक्रीज आर, हाँ सही बात है, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज आर इरेगुलेटर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, सही है ना? ऑप्शन नंबर बी होगा, सही है। द नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज, थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होगा? 4 हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक फंक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं। द चेंज इन ईच थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज डिपेंडिंग
ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन। गिब्स फंक्शन क्या होता है कि जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस होता है। ऑप्शन नंबर चौथे का डी होगा। एंथैल्पी इज डिपेंड एज, एंथैल्पी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो एच इक्वल टू यू प्लस पी वी पे डिपेंड करता है। एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। हेल्महोल्ट्ज function is defined as F is equal to U minus Ts at constant temperature and constant volume. Helmholtz function remain constant। आठवें का क्वेश्चन है कि इन isobaric process which thermodynamic functions remains constant। ऑप्शन नंबर ए गिब्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर मोलर हीट Cp एंड Cv ऑफ आइडियल गैस। ऑप्शन नंबर ए होगा Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। Cp minus Cv is equal to R। Okay friend,